हाँ जी, ये देखिए हम कोर्ट परिसर में बैठे हुए हैं, रूम नंबर 11, तहसीलदार के कमरे के बाहर बैठे हुए हैं। और ये जो गैलरी है, इस गैलरी के अंदर जो है ये 11 नंबर रूम है तहसीलदार साहब का। और तहसीलदार साहब का जो रूम के इस गैलरी के अंदर एक ऐसा बाथरूम है जो बहुत ही दुर्गंध आती है, उसके अंदर से खुला है, ओपन है। और तहसीलदार साहब के रीडर साहब से बात की तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है कितनी बार इनको बोलते हैं सफाई कर्मचारियों को, और वो एक दूसरे के ऊपर जो एलम लगा देते हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा देते हैं और ये बोलते हैं कि भाई साहब वो तो मैंने उसकी ड्यूटी थी, भाई साहब उसकी ड्यूटी थी। और पिछले 3 घंटे से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तहसीलदार साहब जो है यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और थोड़ी बहुत देर के लिए आते हैं, कोई व्यक्ति इनका इंतज़ार करके बाहर चला जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि तहसीलदार जनता का नौकर है या जनता तहसीलदार की नौकर है। पब्लिक इतनी परेशान हो रही है। ये देखो ये भाई बैठे हुए हैं। भाई साहब कितनी देर से बैठे हुए आप यहाँ? 3 घंटे से मैं बैठा हूँ, 3 घंटे से भाई बैठे हुए हैं। और अगर इंसान बाथरूम करने के लिए जाए बाहर या चाय पानी पीने के लिए जाए, बीच में 10 मिनट के लिए आते हैं और फिर उठ के चले जाते हैं। मतलब जनता को परेशान करने का इन लोगों ने ठेका ले रखा है। और मैं इस चीज़ का जो है आप लोगों के सामने ये चीज़ दिखा भी रहा हूँ। भाई साहब आप कितनी देर से बैठे हुए हैं? सुबह से बैठे हुए। तो आपको जो है गैलरी के अंदर जो ये दुर्गंध आ रही है, आपको इसके बारे में पता है? हाँ भाई। तो आप इस चीज़ के बारे में कुछ ऑब्जेक्शन करेंगे? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ भाई करेंगे। किसका क्या फर्ज बनता है इस मामले में? ये हाँ भाई साहब, ये जो इसके अंदर जो दुर्गंध आ रही है, इसके अंदर जो है ये सफाई कर्मचारी जो है वो लापरवाही कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे ठीक से। तो इसमें जो है किसका क्या फर्ज बनता है? तहसीलदार साहब बोले उनको या ना बोले? हाँ बोले जी, बोले ना? हाँ बोले। तो लोगों को परेशानी होती ना, लोग तो यहाँ बैठ नहीं सकते। तहसीलदार साहब तो अंदर एसी में बैठे हुए हैं, हाँ उनको तो पता नहीं चलता। हाँ जी, आम पब्लिक को परेशानी होती है। हाँ जी। तो ये देखिए कि आप देख रहे हैं इन चीज़ों को, और आपके सामने जो है मैंने इन लोगों भाइयों से बातचीत भी करी है। तो मैं हमारे MLA साहब जो है बहुत ही नम्रतापूर्वक इंसान हैं और उन तक ये बात अभी उनकी नॉलेज में डाली गई है, उनके PA साहब के पास। और हमें काफ़ी दिक्कत आ रही है यहाँ पर बाथरूम की, और साफ़ सफाई का यहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रबंध नहीं है। जनता जो है वास्तव में ही परेशान है, लोगों का कोई काम नहीं हो रहा। तहसीलदार साहब जो है अवेलेबल नहीं है, मौजूद मौके पे बिल्कुल। और यहाँ पे जो है आम व्यक्ति आता है, वो यही बस पूछ के देख के चला जाता है। पता नहीं कैसे गुजारा होता है लोगों का, कैसे लोग परेशान होकर चले जाते हैं बेचारे, क्योंकि उनका कोई काम तो होना नहीं है। और हमने इन लोगों के सामने रीडर साहब से बात करी तहसीलदार के, उन्होंने ये कहा जी हम तो बहुत कहते हैं और वो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, हमने उसकी ड्यूटी लगाई, हमने उसकी ड्यूटी लगाई। यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनका ठेका सरकार ने किसको दे रखा है? तहसीलदार साहब इस बात का जो है संज्ञान में लेके आए और उनकी इंक्वायरी करें और उनको जो है तत्काल सस्पेंड किया जाए। जो व्यक्ति काम नहीं करता उन व्यक्तियों को तत्काल से सस्पेंड किया जाए। दूसरा जो है सफाई कर्मचारी को तत्काल यहाँ पे हाजिर करके और इस सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखे। इन्हीं बातों के साथ जो मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी की भावना को ठेस पहुँचाना नहीं है, ना ही मेरा मकसद किसी से दुश्मनी या बदला लेने का है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।